वियतनाम का 71,000 टन लो एमिशन राइस की खबर इंडिया के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों लेकर आया है। वियतनाम की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लेटेस्ट मूव जो 71,000 टन लो एमिशन राइस को सर्टिफाई करना है, ग्लोबल राइस मार्केट में न्यू ट्रेंड सेट कर रहा है। इंडिया जो वियतनाम का मेन कॉम्पिटिटर है, उसके लिए ये चैलेंज के साथ साथ फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम मार्केट्स अब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ही डिमांड कर रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस डायरेक्शन में स्टेप लेने की आवश्यकता है। अब अगर हम इस खबर को विस्तार से समझें तो वियतनाम ने मीथेन एमिशंस रिड्यूस करने वाली फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एडॉप्ट करके ये सर्टिफिकेशन हासिल की है, जो यूरोपीय यूनियन और यूएस जैसे मार्केट्स में प्रीमियम प्राइसेस दिला सकती है। इंडिया जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, अभी लो एमिशन प्रैक्टिसेस में पीछे है, जिससे कंपटीशन में लॉस पॉसिबल है, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इंडियन फार्मर्स को ट्रेनिंग देकर और गवर्नमेंट सब्सिडीज से लो एमिशन राइस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। इससे एक्सपोर्ट वैल्यू ग्रो होगी, क्योंकि ग्लोबल कंज्यूमर्स ESG फैक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। चैलेंजेस इंक्लूड हायर कॉस्ट और फार्मर ट्रेनिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। वियतनाम का यह स्टेप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का पार्ट है, जो UNFCCC जैसे फोरम्स में इंडिया को भी अफेक्ट करेगा। ट्रेडर्स को स्ट्रेटेजी में सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे सर्टिफाइड राइस के लिए सेपरेट चैनल्स बनाना। ओवरऑल ये राइस ट्रेड को ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश कर रहा है। तो बात यह समझ में आई कि वियतनाम का लो एमिशन राइस सर्टिफिकेशन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए वेकअप कॉल है। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया प्रीमियम मार्केट्स में पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ग्लोबल ट्रेड में लीडर बना रह सकता है।